हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, जो आपका जुलाई के अंदर होने वाला है, उसका आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन कल ही आ गया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं थी, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा कि आराम से आ ही जाने दो, ठीक है, क्योंकि बार बार सीटेट आपका आता रहता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट आप सभी को पता है कि जब तक ये पास नहीं करोगे सीटेट, आगे के एग्जाम के लिए आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बहुत जरूरी हो जाता है सीटेट का एग्जाम। हल्का एग्जाम होता है, लेकिन फिर भी बच्चे इसके अंदर काफ़ी फेल हो जाते हैं। तो सभी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ, और कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो इस वाला सीटेट है ना भाई, इसको पास कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके बाद जो आपका अगला सीटेट आएगा, उन सभी के ऊपर मैं एक एक करके पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूंगा कि अगले के अंदर क्या आपका बदलाव होने वाला है। एक आपको पेपर थर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसके सिलेबस पैटर्न या इन सभी के ऊपर एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ। सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनते जाना, सभी चीज़ आपकी एक ही बारी में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, शुरुआत कर लेते हैं। गुड इवनिंग भाई, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और जो लोग सीटेट का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उन लोगों का सीटेट का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया। आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर चेक कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है पब्लिक नोटिस सीटेट जुलाई 2024। जैसे आप लोग इसको यहाँ पर ओपन करोगे, ये पब्लिक नोटिस सामने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि हर बार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि जो अब अगला सीटेट होगा, वो अगला सीटेट होगा आपका, जिसके फॉर्म आपके भरने शुरू हो जाएंगे आज से, आज ही डेट से, और 7 जुलाई को होगा, यानी कि 7/7/2024 को अगला सीटेट अब आपका होने वाला है। ऑफलाइन ही होगा, एक ही दिन होगा, और उसी दिन आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये वाली बात कही गई है। और आज से ही आप लोग अपने फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देना, यानी कि 7 मार्च से आप लोग अपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, मैंने एक कैंडिडेट है, इन्होंने अपना फॉर्म भरा हुआ है, मैंने अभी इनसे भरवाया था, चेक करवाया था कि सब प्रॉपर सही तरीके से सब चीज़ें भरी जा रही है ना, तो इन्होंने अभी अपना फॉर्म भरा, इस प्रकार से अपना फॉर्म भर के इन्होंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। क्योंकि आपको पता है जो सीबीएसई है, पैसा अच्छे खासा यहाँ पर लेता है, हर चीज़ के इनफैक्ट पैसे लेता है, अच्छा खासा राजस्व भी इनका यहाँ पर बढ़ता जाता है सीटेट के एग्जाम के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको फॉर्म जो सबमिट करोगे आप लोग, तो फाइनली इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। जो फॉर्म इससे पहले आपके भरे जाते थे, सेम एज इट इज आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई नया बदलाव उसके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो किसी प्रकार का नया बदलाव आपके फॉर्म भरने के अंदर आपको देखने को नहीं मिला है, सेम एज इट इज इसी प्रकार का आपका रहने वाला है, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं रहने वाली है। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं यार, ठीक है, जो पॉइंट आपके सामने निकल कर आए इसके सिलेबस पैटर्न एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, सिंपल सी एक बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पेपर फर्स्ट है, अगर मान लीजिए आपका पेपर फर्स्ट है, तो पेपर फर्स्ट के अंदर जो भी आप लोगों ने अपना डिप्लोमा यहाँ पर किया होगा, ठीक है, वो डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके पास पेपर सेकंड है, अगर आप लोगों का पेपर सेकंड है, तो आप लोगों के पास बीएड का होना कंपलसरी है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। और अगर कोई बच्चा जैसे दोनों ही पेपर की देना चाहता है, तो दोनों भी यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का, सेम आपका वही है, एक बार सीटेट का एग्जाम दो, लाइफ टाइम तक आपका वैलिड रहेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से आया अपेयरिंग वालों को लेकर, देखिए, अगर आप लोगों ने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान अगर एडमिशन भी ले लिया है ना, ठीक है, यानी आप लोगों ने अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है और आपको एक दिन भी हो गया है, तो भी आप लोग सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपेयरिंग के अंदर आपका 100% ही आपका वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो अपना देख लेना भाई, आपका कोई डिप्लोमा है, डीएलएड है या आपका बीएड है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बिना किसी बदलाव के इसी प्रकार से अपने फॉर्म को भर सकते हो, जैसा कि इससे पहले आप लोग भरते आ रहे हो, ठीक है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, और इसकी एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और उसके बाद कुछ मेन पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके सीटेट के कोर्स है, हर बारी मैं निकालता हूँ, ठीक। जिनका जो भी हो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, या दोनों ही देना चाहते हो, बहुत से घर के अंदर बहन भाई होते हैं, तो इसको आप लोग ले सकते हो। और इसके बारे में मैं कल इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको बता के डाल दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने जैसे डेली लेते रहते हैं, तो उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कल डिटेल में एक वीडियो इसके ऊपर मैं बना के डाल दूंगा, ठीक है। हालांकि इसकी विंडो आपकी ओपन हो गई है, आप लोग इसको ले सकते हो। और जो कुछ पॉइंट निकल कर आए हैं, ये पेपर थर्ड क्या बला है, सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सभी के पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। और ये लास्ट सीटेट इसको मान के चलिए जो इस बार सिलेबस और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अगला जो आपका होगा जनवरी के अंदर, जिससे अगले वाला होगा ना, वो अगले वाला होगा आपका जनवरी के अंदर, ठीक है। अगले वाला आपका जनवरी के अंदर होगा, जो नेक्स्ट होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, इसके बारे में बात करता हूं। उससे पहले मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर शेयर कर देता हूं। तो चलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को यहाँ पर दिखा देता हूं। देखिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर भी यार कोई चेंज किसी प्रकार का नहीं है, बस यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सीटेट जुलाई 2024, कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है जुलाई के अंदर होगा, जिसके फॉर्म भरने आज से आपके स्टार्ट है, और जिसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि 7 जुलाई को, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, 7 जुलाई को ये आपको पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोगों ने डाउनलोड भी कर ली होगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर है भी नहीं, वही आपकी हर बार जैसे फीस लेता है, उस वही फीस इस बार भी ली हुई है, फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आपका वही है, ठीक है। ये रही आपकी फीस, देखिए अच्छी खासी जो फीस आपका बोर्ड लेता है यहाँ पर, ठीक है। और पैसों के मामले में बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट यहाँ पर करता है, तो ये सीबीएसई जो आपके सीटेट के थ्रू करता है, सेम वही है, कोई नया बदलाव ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अगर मैं आपके सामने बात करूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ, तो मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपके सामने शेयर कर दी भाई, कि आपका पेपर 1 है तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, पेपर 2 आपका बीएड होना चाहिए।
7 तारीख को आपका पेपर है, चाहे शुरू में पेपर सेकंड होगा जो 9:30 से लेकर 12 बजे चलेगा, ऐसा पिछली बार से चेंज हुआ है, वरना अदरवाइज पहले पेपर 1 होता था। फिर उसके बाद पेपर 1 होगा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जो 7 तारीख को आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो सीबीएसई वाले हैं 2-4 पॉइंट बस चेंज करते हैं, डेट वगैरह, अदरवाइज सभी चीजें वही रहती है जो इनके अंदर देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है, ये आ गया आपका सिलेबस। देखिए सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं है, जैसा आपको सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ये सिलेबस आपका 1st to 5th में यानी प्राइमरी के अंदर आपका सिलेबस है। वही आपका सीडीपी 30 नंबर की, मैथमेटिक्स आपकी 30 नंबर की, ईवीएस 30 की, और कोई भी 2 लैंग्वेज जो आप लोग लेना चाहते हो वो भी आपकी 30-30 की, और टोटल 150 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें से आप लोग जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है नंबर, और जो बाकी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो 82 पर पास माने जाते हैं। लेकिन आप लोगों को अच्छे नंबर यहाँ पर लाना है। और कैसे अच्छे नंबर लाए जाते हैं वो मेरे इंटरव्यू आप लोग स्टूडेंट के देख सकते हो, जिनके अच्छे नंबर आए हुए हैं। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी थी, किन गलतियों से बचा था, वो सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, पेपर 2 के अंदर भी सेम आपका वही सिलेबस है। अगर मैं 6 to 8 की बात करूँ, सीडीपी आपका 30 नंबर की, 60 नंबर में आपका सोशल साइंस या आप लोग मैथ साइंस ले लेते हो, 60 में आपका वो आ जाएगा। 2 आपकी लैंग्वेज आ जाएगी 30-30 की यानी कि 60 की, और ये भी टोटल आपका पेपर 150 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और सबसे चिंता का विषय आपका पेपर 2 ही रहता है, जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सोशल साइंस या मैथ साइंस के अंदर। ठीक है, जिसकी इस बार भी क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको प्रॉपर आपको मिलेगी। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लिखा हुआ था, मैं एक एक करके आपके सामने चीजें क्लियर करता जाता हूँ। इस बार का जो आपका सिलेबस है, पैटर्न है, सेम एज इट इज है। ठीक है, सेम है, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन जो आपका नेक्स्ट यानी कि जनवरी 2025 के अंदर जो आपका सीटेट होगा, उसके अंदर आपको जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसके अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अभी जो आपकी सीबीएसई और एनसीटीई की एक मीटिंग भी हुई थी, वहां भी उन्होंने संकेत दे दिए थे, और मैंने पहले ही आपसे कहा था ठीक कि भाई इस बार का जो आपका सीटेट है इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज होगा। बट इसके बाद वाला जो आपका सीटेट होगा उसके अंदर आपको काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं एपरिंग वालों का, मैंने बता दिया आप लोगों ने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, चाहे एक भी दिन एडमिशन लिया तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हो। पेपर 3 क्या बला है, देखिए अभी तक आप लोग पेपर 1st और पेपर 2nd यहाँ पर देते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी अगर चेक कर रहे हो तो आप लोगों के लिए पेपर 1st और पेपर 2nd होता है। ठीक है, ऊपर गया मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, यानी प्राइमरी का और आपका अपर प्राइमरी का जो आपका पेपर होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं होता था, तो अब आपका एक पेपर 3 भी आपको देखने को मिलेगा। ये पेपर 3 होगा, और जिसका जो आपका सिलेबस है या जो मतलब इसका थोड़ा तरीका है वो कुछ कुछ आपके हरियाणा वाले से मिलता जुलता देखने को मिलेगा। इसका जो अभी सिलेबस है, ठीक है, ये आपके 2025 की बात मैं बता रहा हूँ, आपको उसके लिए इंतजार नहीं करना। इसका जो सिलेबस वगैरह सब चीज़ है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, उसके ऊपर आपका काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपके बहुत आगे की चीज़ है, आपको तो यार 7 जुलाई वाले पर ध्यान लगाना है, जो आपका 7 जुलाई 2024 की है, 7 जुलाई जो 2024। इस बार एग्जाम अच्छे तरीके से पास कर लो, आगे जो भी बदलाव होता रहे होते रहने देना। आपका एक बार अच्छे नंबर से एग्जाम पास हो गया तो हमेशा के लिए आपका वैलिड रहेगा, आपको दिक्कत की बात नहीं रहने वाली है। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि क्या सर बीपीएससी जो अगस्त के अंदर होगा क्या हम उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देखिए 7 जुलाई को आपका पेपर है, और अगर मैं मैक्सिमम 20 दिन के अंदर रिजल्ट की अगर बात करूँ तो आपके जुलाई के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और पेपर आपका अगस्त के एंड में है। ठीक है, तो संभावना देखिए, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कुछ भी उस टाइम पर क्या संभावना बनेगी, वो तो तभी बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको सीटेट पास करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी एग्जाम आप लोग दे लीजिए तो सीटेट तो बहुत मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो सिलेबस और पैटर्न सेम एज इट इज आपका रहने वाला है। इसकी जो तैयारी है, पिछली बार भी मैंने एक अलग क्वेश्चन लिए थे, इसका स्टैंडर्ड बढ़ाया था, इस बार भी आपका स्टैंडर्ड ऐसे ही बढ़ा हुआ देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको चीजें कोई भी रटनी नहीं है। ठीक है, कोई भी रोट लर्निंग नहीं करनी, आपको चीजें समझनी है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपके एग्जाम में आता है। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज को रटना मत, समझना, जितना गहराई में जाकर डिटेल में जाकर करोगे तो आपके लिए फायदा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपकी क्लियर होगी। उसके अलावा अगर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ही आगे ले लेता हूँ तो आपकी सेम वही इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो यहाँ पर आप लोगों के लिए दी रहती है। वैलिडिटी के बारे में आपका दिया हुआ है, एक बार पास करो हमेशा के लिए आपका वैलिड माना जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपकी सिटी के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट का यहाँ पर भरा हुआ है जो मैंने इससे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाया। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने दिखाया। तो यार कोई भी कुछ भी इस बार वाले के अंदर कोई चेंज कोई बदलाव नहीं है, सेम एज इट इज, सभी वही चीज है जो इससे पहले आपको देखने को मिलती है। तो तैयारी इस बार पहले से ही अपना करनी स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको ये नहीं गया 90 नंबर आगे 82 आगे, होता तो कुछ भी नहीं ज्यादा नंबर लाने से, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसके अंदर अच्छे नंबर आएंगे इसका मतलब आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते हो, आप लोग सीरियस होते हो। ठीक है, सिलेबस जैसे एज इट इज है, सेम ऐसी सिलेबस है इस बार भी आपका, वही आपकी सीडीपी के अंदर वही आपके जो टॉपिक है। ठीक है, चाहे आपका ईवीएस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सेम आपके एज इट इज टॉपिक है, तो कोई बदलाव इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने देख ली। तो आपको जो तैयारी करनी है सेम एज इट इज तैयारी करनी है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि चीजों को आपको रटना नहीं है, चीजों को आपको समझना है।
ये बात ध्यान रखनी है। और सीटेट को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इसका जो पेपर है ठीक पूछा जाता है। अगर आपने चीजों को समझा तो आप लोग इस पेपर को निकाल जाओगे। मैं भी इसकी आपकी तैयारी कराऊंगा, बता दूंगा मैं आपकी कब से तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आपका 2025 जनवरी के अंदर सीटेट होने वाला है, पता नहीं यार उसके अंदर क्या बदलाव आ जाए, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि उसके सिलेबस पैटर्न के ऊपर अभी आपका काम चलेगा। तो देखें क्या बदलाव तब आएंगे। लेकिन इस वाले के अंदर आप लोग जी जान लगा दीजिए, आपका वैसा ही पैटर्न और सिलेबस आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये आपका कोर्स है जो आप लोग मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ले सकते हो, जिसके अंदर सीडीपी में पढ़ाता हूं और बाकी के जो जितने सब्जेक्ट है बाकी के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। इसके बारे में कल मैं डिटेल में भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ जो बच्चे ऑलरेडी डेली कोर्स लेते हैं तो उनको मतलब उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इसकी कल मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तब तक आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ओपन है, कोर्स लेना चाहे तो वहां पर भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। और इसमें कोर्स में मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं किस प्रकार से तैयारी होती है, कोर्स कंप्लीट कराकर एग्जाम से पहले कितनी प्रैक्टिस कराई जाती है और क्या रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी मेन जानकारी थी वो सभी मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दिया है। फिर भी आपका कोई सवाल बच जाता है तो आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। पूछिए जी। सर बैच कब से शुरू होगा? बैच आपका भाई अभी आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, और आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू है। कल मैं इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा, तो बैच आपका जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, ये जिम्मेदारी हमारी होती है कि कोर्स को कंप्लीट कराकर प्रैक्टिस भी कराने की, ठीक है। और पूछो भाई। पेपर थर्ड की प्रिपरेशन अभी नहीं करनी, ये तो आपका 2025 की बात है भाई, अभी नहीं है, ठीक है। ये आपका इस बार वाले के अंदर ना तो कोई सिलेबस के अंदर चेंज है, ना कोई पैटर्न के अंदर चेंज है, ना किसी प्रकार की एलिजिबिलिटी के अंदर चेंज है। सेम एज इट इज आपकी जो इससे पहले है वही सेम एज इट इज है, बस डेट डालकर इन्होंने 7 जुलाई कर दिया एग्जाम की जो डेट डाली हुई है, ठीक है। तो ये आपका चेंज है, ये आपके 2025 के आगे के लिए है जो चेंज आने वाला है। पता नहीं क्या बदलाव है, डिपार्टमेंट काम है, ठीक है, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और पूछे जल्दी से क्या आपका सवाल है, फिर मैं आपका आंसर दूंगा, ठीक है। एक सुपर चैट आई है 100 रुपए की। सर आई एम प्रीति, आपके सपोर्ट से मेरा सीटेट क्लियर हो गया। ठीक है भाई, प्रीति वेरी गुड। ऊपर तो नाम ओम प्रकाश चौरसिया आ रखे हैं, अच्छा ठीक है, आपके फैमिली में से कोई होंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं यार। देखो सीटेट का एग्जाम मैंने आपको क्या बताया, सीटेट का एग्जाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है, समझना है, और इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको आपको सीरियसली इसकी पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसको पेपर पास करने के बाद आगे आपको दिक्कत आ जाएगी वरना और दूसरे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और पूछे जल्दी से आपका क्या सवाल है, फिर मैं आपके एक ये वीडियो को खत्म करूंगा और कल एक बैच वाली वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर शेयर मैं कर दूंगा, ठीक है। पूछो भाई जल्दी से पूछो, ठीक है। तो मेरा फोन ही नहीं चल रहा, अपने वाले में फोन में ओपन करके दियो, ठीक है भाई, चलिएगा चलिएगा। किताब, हाँ यार देखो बुक के ऊपर काम चल रहा है, जो सीटेट की बुक है, जो सीटेट की बुक है उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। और आपके एग्जाम से पहले पूरी उम्मीद है इस बार वो आपको सीटेट की बुक देखने को मिल जाएगी, मार्केट के अंदर भी आपको सीटेट की बुक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है बुक बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 2-4 आदमी पकड़े किताब के अंदर लगवा दिए, खुद भी चीज़ें देखनी पड़ती है, प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है क्या कंटेंट देना है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। जो उसके अंदर आपको लैंग्वेज मिलेगी, एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, वर्ड को डिटेल में समझाएगा, वो खुद की लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर काम चलेगा, ठीक है। और तो ये आपको सीटेट की बुक जल्दी देखने को मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की आ जाएगी अब मेरे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में मेरे नाम से बहुत फेक चल रही है, जबकि अभी तक मेरी कोई भी नहीं आई, ठीक है। तो ये जल्दी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तब बीटीसी का अभी भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आप लोग एपेयरिंग के अंदर हो, यानी आप लोगों का टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, एक भी दिन आपको एडमिशन लिए हुआ है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, आपका 100% वो वैलिड यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, आपका आगे पूछिए। पैसे वगैरह कल बता देंगे भाई, बैच के बारे में आपको कल जानकारी दे देंगे। और पूछिए। डीजी लॉकर के अंदर जनवरी वाले का जो आप लोग पूछ रहे हो वो जल्दी आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वरिंदर सर का पॉलिटी वाला मैराथन वाला वीडियो नहीं है, अरे वो आ जाएगा भाई, वो यूट्यूब की 12 घंटे की पॉलिसी होती है, तो बीच में जो इससे पहले के टीचर्स होते हैं उनको थोड़ा स्किप कर देता है, लेकिन वो अपने आप कर देता है, ठीक है। ये यूट्यूब का ही सिस्टम होता है। और पूछिए। ठीक है ना, टेंशन मत लो यार आप, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मुझे यही चीज़ें शेयर करनी थी, कल एक और वीडियो के अंदर आपसे मिलूंगा और चीज़ें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे करनी है। एक इंटरव्यू भी मैं कल डाल दूंगा, ठीक है। जो बच्चे मतलब 130 प्लस लेकर आते हैं, तो कल एक इंटरव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि वो बच्चा कैसे लेकर आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ कल मैं आपके सामने डाल दूंगा और कल मिल जाऊंगा 8 बजे, ये बैच से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कल मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। तो तैयारी में आप लोग भाई लग जाइए। ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कोई चीज़ आपको पूछनी होती है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर पूछ लिया करो, आप लोग पूछते रहते हो कि सर कहाँ डालना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूँ आप लोगों से अपने पुराने टाइम पर 8 बजे ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और इसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि मेन आपकी पहली सीढ़ी सीटेट ही है, अगर ये पास नहीं है तो आगे आपके एग्जाम के अंदर दिक्कत आपको आ जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूँ आप लोगों से, थैंक यू।